बच्चों को आज मांस नसीब नहीं होने वाला। ये 4 महीने के हो गए हैं और अब माँ का दूध नहीं पीते हैं, लेकिन अब भी कभी कभी वो ऐसा जरूर करते हैं। इस तरह दूध पीने से माँ और बच्चों के बीच का रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन दूध से अब इन बच्चों का गुजारा ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। कुलेटा को अपनी फैमिली के लिए किसी भी हालत में खुराक जुटानी ही होगी। फीनिक्स और उसका झुंड अब नदी को पार करने वाली जगह से 30 किलोमीटर दूर है। अब ये झाड़ झंखाड़ वाले पहाड़ी हिस्से लोइसाबा में पहुंच गए हैं, जो नॉर्थ में और आगे मौजूद बंजर और धूल भरे इलाके के मुकाबले किसी जन्नत से कम नहीं। फिलहाल हाइनास कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इन पहाड़ियों पर बारिश बड़ी जबरदस्त हुई थी, तो यहाँ अब भी काफी पानी है और शिकार करने के लिए सैकड़ों वर्ग किलोमीटर वाला शानदार इलाका भी। जंगली कुत्तों का झुंड शिकार की तलाश में रोजाना 20 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करता है और इन्हीं यात्राओं के दौरान बच्चे शिकार से जुड़ी महारतें सीखते हैं। सेहतमंद अडल्ट ज़ीब्रा काफी बड़ा है और इसे ये मार नहीं सकते, तो ये बच्चे अपनी दूरी बनाए रखते हैं। ये है ऑरिक्स का एक जोड़ा और अब वक्त है एक और अहम सबक सीखने का। अडल्ट्स बड़ी तेज रफ्तार पर इन्हें टेस्ट करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं कि कैसे खतरनाक शिकार का सामना किया जाता है। ऑरिक्स की पीठ झाड़ियों की तरफ है और ये जोरदार ढंग से अपना बचाव करते हैं। इनके बेहद नुकीले सींग बड़ी आसानी से किसी भी कुत्ते को घायल कर सकते हैं। बच्चों को जल्दी ही पता चल जाता है कि इससे आसान शिकार भी मौजूद हैं। डिग-डिग और इम्पाला हिरण आकार में छोटे होते हैं और उनके पास अपने बचाव के लिए कोई हथियार नहीं होता और इस तरह के इलाकों में ये जैसे हर झाड़ी में छिपे हुए मिल जाते हैं। यहाँ इतना ज्यादा शिकार है कि एडल्ट्स को पीछा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो बस अपने शिकार के कोई गलती करने का इंतजार करते हैं। इन्हें जल्द से जल्द अपनी खुराक को खाना होगा, क्योंकि हाइना का झुंड तेजी से इनकी तरफ आ रहा है।
सांबुरु इलाके में ये कहा जाता है कि जब आप खुद अपना पानी लेकर चलते हैं तभी हर बूंद की कीमत समझते हैं। और ये ऐसा वक्त है जिसे कोई बच्चा कभी नहीं भूलेगा। सूखे का मौसम शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं और पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया है। कई साल में सूखे का इतना भयंकर दौर शायद नहीं देखा गया और बारिश होने में अभी भी कम से कम 2 महीने बाकी हैं। तो ये इलाका सचमुच बहुत मुश्किलें झेल रहा है। इवासो के उत्तर में मौजूद खुश्क इलाके में जमीन में बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ रही हैं। यहाँ न चरने के लिए कुछ है, न चारागाह है और न ही पानी है। हर चीज धूल में बदल गई है। मवेशी पालने वाले और उनके जानवर जंगली जानवरों के साथ साथ नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे हालात में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि हाथियों को भी पानी वाली जगह पर हजारों बकरियों, मवेशियों और ऊंटों के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जो अब पानी के आसपास इकट्ठा हैं। आर्टिस्ट्स जैसी फैमिलीज को भी मजबूरन यहाँ से जाना पड़ रहा है और अब वो सुरक्षित इलाकों से बाहर वाली खतरनाक सरजमीन में जाने को मजबूर हैं। हाथियों के ये छोटे बच्चे बहुत ज्यादा प्यासे हैं। 2 साल के किसी बच्चे को रोजाना 10 लीटर से ज्यादा दूध चाहिए। माएं अपने बच्चों को दूध पीने से नहीं रोक सकती, लेकिन जैसे जैसे संसाधन घट रहे हैं, बच्चों को दूध पिलाते रहने की उनकी काबिलियत भी घटती जा रही है। आर्टिस्ट्स अब आगे बढ़ रहे हैं और वो इवासो नीरो नदी को पीछे छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। रिजर्व से बाहर वाले हिस्से में तो संसाधनों के लिए और भी जबरदस्त मुकाबला हो रहा है और ऐसे हालात में जानें भी जा सकती हैं। इधर नाबोइशो में कुलेटा के लिए हालात उम्मीद जगा रहे हैं। लंबी घास इसे छिपने की जगह देती है, जिससे हमला करने की दूरी घट जाती है। शिकार बाल बाल बच गया। लेकिन कुलेटा इस मां के पीछे नहीं है। बच्चा अब भी यहाँ है और घास में छिपा हुआ है। बच्चे में बिल्कुल भी गंध नहीं है और किसी चीता को ये एक चट्टान जैसा लगेगा, बशर्ते ये बच्चा एकदम शांत बैठा रहे। बच्चे की माँ
कुलेटा को उससे दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन कुलेटा को 4 बच्चों का पेट भरना है, तो उसका ध्यान आसानी से नहीं भटकने वाला। फिलहाल लुका छिपी का खेल चल रहा है और दांव काफी ऊंचे हैं। आखिरकार बच्चा मिल जाता है। ये बच्चों को आवाज लगाकर बुला लेती है। ये उसकी फैमिली के लिए शिकार करना सीखने का एक मौका है। ये सब आपको बेरहमी भरा लग सकता है, लेकिन अगर बच्चों को बड़े होने तक जिंदा रहना है तो उन्हें ये सीखना होगा कि किसी जिंदा शिकार को कैसे हैंडल किया जाता है। पहले बच्चे शिकार को खाएंगे। ये खुराक कुछ खास नहीं है और कुलेटा के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं बचता। लेकिन हालात अब शायद बदलने वाले हैं। गजेल फीमेल आगे की तरफ बढ़ती है। इसे आगे बढ़ा रही है माँ की ममता। शाम के वक्त शिकार करने पर दूसरे शिकारियों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होने का खतरा रहता है, लेकिन कुलेटा को खुराक की जबरदस्त जरूरत है। बच्चे गजेल के शिकार को छोड़कर कुलेटा की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन उनकी यह हरकत खतरनाक है। नाबोइशों के इस हिस्से में छिपने की जगह बहुत कम है और इन आवाजों की तरफ किसी का ध्यान गया है। फीनिक्स और उसके झुंड को ज्यादा संख्या का फायदा मिल सकता है, लेकिन शाम ढलने पर उनके लिए भी शिकार करना जोखिम भरा होगा। आज शाम झुंड बट गया है। फीनिक्स इम्पाला की तलाश में मुख्य फॉर्मेशन की अगुवाई कर रही है, जबकि एक सदस्य 5 बच्चों की निगरानी में जुटा है। माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत से सदस्य होते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, बशर्ते निगरानी करने वाले का ध्यान भटक ना जाए। यहाँ एक स्क्रब हेयर दिखाई दिया है और बच्चों की निगरानी करने वाला खुद उसका पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन अब 5 बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है
और ये